अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 12। और इसमें मैं डिस्कस करूंगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। काफी सारे बच्चे ये टेक्स्ट करते हैं कि सर इसका जो टेक्स्ट है बेटे, मैं एक्चुअली आपको 9th क्लास नहीं पढ़ा रहा बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करा रहा हूं। और उसमें क्योंकि हमारे पास जो केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि हमने इंटर तक चीजों को कंप्लीट करना है। बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर तक, इवन एंट्री टेस्ट लेवल की ग्रामर तक मैंने लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं और अपने पेड सेशन में भी मैं वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूं और उस लेवल की टेस्टिंग भी ले रहा हूं। तो ये जो टेक्स्ट बुक की लेक्चर सीरीज का हमने आगाज किया, ये ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है ताकि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन भी हो जाए। और अगर पेपर में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस में से कुछ आता है तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। सो दिस लेक्चर सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स के जो तैयारी कर रहे हैं एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी की। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। द ओल्ड वुमेन जोसेफ कैम्पबेल का ये लेसन है। तो इसमें बुनियादी तौर पे हम जो ग्रामर का पोर्शन है उस पे जाएंगे। तो ग्रामर और वोकैबुलरी, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं किए हुए, सारे डे टू डे लाइफ के वर्ड्स हैं और वो सारे के सारे कॉमन है। दैट्स व्हाई आई डिडंट इंक्लूड द टॉपिक ऑफ ग्लॉसरी हियर इन दिस लेसन। और वो टेक्स्ट में भी एंड पे ग्लॉसरी नहीं दी हुई क्योंकि इसमें कॉमन वर्ड्स है। अब यहां पे हमारा जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी वन पेपर दे रहे हैं, वो क्लर्क की जॉब से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब तक, इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो पीएमएस से लेकर सीएसएस तक, और इसके साथ ही आप कोई 9th स्केल से लेके 17 स्केल तक एग्जाम, 18 स्केल तक एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, केपीपीएससी का हो, पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एजेकेपीएससी का हो, एसपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, तो वहां पे 1 2 1 2 2 3 नंबर, ठीक है। और ये वेरी करते हैं, पेपर टू पेपर वेरी करता है। ये जो हमारे पास वॉइसेस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है और इसके हवाले से मैंने वीडियो भी अपलोड किया ऑलरेडी। आज सिर्फ ये टेक्स्ट के अंदर जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है उसको हम फोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताता चलूं बेटे कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर व्हाई डू वी नीड पैसिव वॉइस। तो पैसिव स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हम कहते हैं इट इज स्टेटेड दैट, पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया ना। और इसी तरह से आप याद रखें कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होती है और थर्ड फॉर्म जो है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज नहीं होती। और किसी भी टेंस का जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है उनका हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होता। और टोटल हमारे पास 8 टेंसेस हैं जिनका हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 का नहीं बनाते, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का, और बाकी जो 3 है उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्टिविटी को। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस sentences are given in the active voice, change them into passive voice, ठीक है। अब passive voice में हमने करना क्या होता है, हमारा जो एक्शन है ना, उस एक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। I have finished the job। सबसे पहले तो हम ये देखें कि टेंस कौन सा है। टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हैव आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अगर पैसिव स्ट्रक्चर पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो न्यूली मेड आपका सब्जेक्ट बनेगा, प्लस हैज बीन या हैव बीन, और प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय आ जाएगा, और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पे आप देखें जी कि आई हैव फिनिश्ड द जॉब, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये स्टार्ट में आ गया द जॉब। अब द जॉब सिंगुलर है तो आई के साथ तो हैव लगा था, तो जॉब के साथ क्या लग जाएगा, हैज, और हैज बीन आ जाएगा पैसिव में।
थर्ड फॉर्म आ गई, बाई आ गया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। और उसके बाद आप देख लें जी, दे बिल्ड दिस हाउस इन 1990। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हमने इसका बनाना है। एक्टिव वॉइस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे। दिस हाउस वाज बिल्ड, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। दिस हाउस वाज बिल्ड बाय देम इन 1990 और he has brought a new car। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, न्यू कार हैज बीन ब्रॉट बाय हिम। और I wrote a letter, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेटर वाज रिटन बाय मी। दे सेंट द पार्सल ऑन मंडे, पास्ट इंडेफिनिट है, द पार्सल वाज सेंट बाय देम ऑन मंडे। द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस यस्टरडे। कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो काट होती है। इसी तरह से शी बेक्ड अ केक, पास्ट इंडेफिनिट है, अ केक वाज बेक्ड बाय हर आ जाएगा। आई रेड अ बुक, ठीक है। अब इसको अगर हम कहते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, आई रीड अ बुक, अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो आई रीड अ बुक इज रेड। ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, इसको हम रीड पढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होते हैं, उनको हम रेड बोलते हैं। आई रीड अ बुक इज रेड बाय मी। और अगर हम इसको आई रेड अ बुक पढ़ लेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो अ बुक वाज रेड बाय मी। और उसके बाद आप देख लें जी, शी गेव द बेगर 5 रुपी कॉइन, द बेगर वाज गिवन। शी गेव द बेगर पास्ट इंडेफिनिट बन गया ना हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट। द बेगर वाज गिवन अ 5 रुपी कॉइन बाय हर। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग changing the active sentences into passive and passive sentences into active। ये एक बात आपने याद रखनी है कि पेपर में आपके पास ऊपर कैप्शन दी होती है चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्टिव वॉइस ही दे, आपने पैसिव को सिलेक्ट करना है, वो आपको पैसिव वॉइस भी दे सकते हैं और आपने उसको एक्टिव भी सिलेक्ट करना है। और समटाइम हमारे एस्पायरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक्टिव का पैसिव तो बनाना आता है, लेकिन जब ऑलरेडी पैसिव दिया हो तो उनसे उनका एक्टिव नहीं बन रहा होता या वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता। अब देखिए जी, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो ये हैव बीन आ गया, तो ये ऑलरेडी क्या है, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये पैसिवाइज है और किस टेंस का पैसिवाइज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिवाइज है। इसके एक्टिव की बात करें तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द। अब पुलिस जो है इसके साथ हमने हैव यूज किया, प्लूरल है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है और ये इसका पैसिव था। द मार्वलस परफॉर्मेंस delivered by the children enthralled us। ठीक है, अब the marvelous performance delivered by the children enthralled us। We were enthralled by the marvelous performance delivered by the children। और उसके बाद देखिए जी, he has been invited to the party, ये passive है, he has been invited to their party, they have invited him to their party। ये they जो है हमने ये their की वजह से लगाया, their जो है ये possessive case है और इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो they बनेगा। We have shipped your order। अब यहां पे देखिए we have shipped your order प्रेजेंट परफेक्ट है, your order has been shipped by us आ गया। The girl recited the poem beautifully, the poem was recited by the girl beautifully। अब देखें कि पैसिव भी दिए हुए इस साइड पे और एक्टिव भी दिए हुए हैं। जो पैसिव है उसका हमने एक्टिव बनाना है, जो एक्टिव है उसका हमने पैसिव बनाना है। The guest enjoyed the party। अब ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, the party was enjoyed by the guest आ गया। और उसके बाद the child impressed everyone with his polite manners। everyone was impressed by the child with his polite manners। और उसके बाद आप देख लें जी, a girl from Banu won the first prize। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, the first prize was won by the girl from Banu, past indefinite का है। the readers like latest book of the writer, present indefinite का हमारे पास एक्टिव वॉइस है। तो हमने कहा the latest book of the writer is liked by the readers। तो ये हमारे पास मेरा बेटा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जिसमें हमने डिस्कस किया एक्टिव वॉइस और
पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को, मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस क्यों हम बनाते हैं, पैसिव वॉइस कितने टेंसेस का बनता है, पैसिव वॉइस में हम एक्शन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसके अलावा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है और थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं हो सकता, और जस्ट 8 टेंसेस है जिनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे उनको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया, और जो पैसिव वॉइस थे उनको हमने एक्टिव में कन्वर्ट किया। होप सो बेटे आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी आप लोग जानते हैं कि एमके प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, और 900 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एमके प्रिपरेशन पे एनरोल हैं, तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं देन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।